जी, इस वक्त आयशा गुलाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह इस वक्त इमरान खान और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हालात हैं, क्या समझती हैं, क्या मुस्तकबिल देख रही है पीटीआई का? असल में अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब जो है वो फिर जिस तरीके से ये पार्टी तितर बितर हुई है, और जो आयशा गुलाली ने उस वक्त कहा वो किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने उल्टा मुझे ही मेरे ख़िलाफ़ ही बात की। तो अल्लाह ताला ही हमेशा, अल्लाह ताला ही बादशाह है इस कायनात का। अल्लाह ताला फिर वाज़े कर देता है, अल्लाह ताला फिर हक़ सच सामने लेकर आता है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। बाकी ये है कि जो मैंने तो इक़्तिदार में नहीं रही पीटीआई में, मैंने तो इक़्तिदार से पहले पार्टी छोड़ी। लेकिन जो आज पार्टियां बना रहे हैं, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान बना रहा है, कोई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना रहा है, तो ये तो इक़्तिदार में रहकर उस वक्त पीटीआई में थे, अब जब इक़्तिदार हट गया तो पीटीआई से बाहर हो गए। तो मैं समझती हूँ कि यानी इन्होंने क्या करना है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान से बड़े चोर तो ये हैं जिन्होंने ये पार्टियां बनाई हैं, ठीक है ना। ये जो अभी लोगों ने अभी नई पार्टियां बनाई हैं, तो ये करप्शन में इन्वॉल्व थे सारे। तो ये बड़े बड़े करप्शन के जो मेगा स्कैंडल्स आए थे, तो पीटीआई की जो एमपीएस हैं उनके पास गए हैं। उनको चाहिए था कि जो क्लीन एमपीएस हैं, उनको चाहिए था कि वो एक क्लीन पार्टी में आते, पीएमएलक्यू में आते, क्योंकि पीएमएलक्यू में चौधरी सरवर साहब और मैंने तो इक़्तिदार से पहले छोड़ दी थी। चौधरी सरवर साहब ने इक़्तिदार के उरूज पे छोड़ी पार्टी, तो कोई उसूलों पे छोड़ी, और हम कोई फाइनेंशियली या मॉरली हम करप्ट नहीं हैं। तो होना ये, और चौधरी शुजात साहब की एक पाकिस्तान के लिए खिदमत जो हैं वो सबको पता है। वो लड़ाई नहीं करवाते बल्कि वो सुलह करवाते हैं पाकिस्तान के मफाद के लिए। तो चाहिए ये था कि अगर उनमें वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा होता तो वो पीएमएलक्यू की तरफ आते। तो आप क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं परवेज़ खटक साहब की इस पार्टी को? पॉलिटिकल पार्टी बनाना हर एक का हक है। बाकी है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, उनकी परफॉर्मेंस देखना, कि उनके पीछे कितने करप्शन के स्कैंडल्स आए हैं और इक़्तिदार में रहकर उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, कितने पैसे खाए, ये फिर आवाम ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेगी ना जब इलेक्शन में आएंगे ये सारे लोग। और फिर 9 मई के वाक़यात में कौन कौन मुलविस रहा, क्योंकि ये भी है इस वक्त के कानून के 2 पैमाने हैं। यानी एक तो गरीब चोर को तो अदलिया जो है वो 2 मिनट में सारे कानून की किताबें उस बेचारे के ऊपर ख़त्म कर देती है, लेकिन जो ताकतवर मुजरिम होता है वो ज़मानतों पे भी रिहा हैं। पीटीआई चेयरमैन जो है वो भी, और फिर ये जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं या जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में गए हैं, तो इनको क्यों फिर ज़मानतें मिल रही हैं? तो अदलिया इनको क्यों दे रही है? ताकि क्योंकि ये मिनिस्टर्स थे, ये एमपीएस थे, तो अदलिया के जो देखने का जो है ना वो एंगल वो डिफरेंट है आम आदमी के लिए और इनके लिए। तो कानून तो मेरे ख्याल से जो आम आदमी है, आम गरीब वर्कर है, उसको तो इश्तियाल दिलवाया गया। ये जो लोग थे इन्होंने पैसे भी खाए, और ये जो लोग थे इन्होंने इश्तियाल उन बेचारों को दिलवाया। यानी आयशा गुलाली साहिबा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो परवेज़ खटक साहब के साथ लोग शामिल हुए हैं पार्टी के अंदर, वो भी चोर हैं, उन्होंने भी करप्शन किया है, उनको क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि अगर आयशा गुलाली करप्शन करती है, अगर आयशा गुलाली 9 मई के वाक़यात में मुलविस होती है, तो फिर मेरा भी एहतसाब किया जाए, क्योंकि यही काम अमेरिका में हुआ है, यही काम फ्रांस में हुआ है, यही काम हमारे हर मुल्क में होता है जहाँ मुअज़्ज़म मुआशरा होता है। तो हमारे मुल्क में सियासत में लोग क्यों आते हैं? ये जिन लोगों ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया फिर अगले दिन सियासत में आ गए। तो हमारे मुल्क में जब आपकी सियासी पार्टी होती है, सियासत आपके लिए ज़रूरी है आपकी करप्शन को छुपाने के लिए। अगर आप सिस्टम से आउट हो जाते हैं, अगर आप सियासत से आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है वो आप कमज़ोर हो जाते हैं, आप आम आवाम बन जाते हैं, फिर आपके ऊपर केसेस भी आपके करप्शन के आना शुरू हो जाते हैं जो आपने करप्शन की होती है। तो इक़्तिदार में रहना जो है वो ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है, सियासत में होना एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है। तो हमारी सियासत तो माशाल्लाह मफादात की नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग सियासत कर रहे हैं वो मफादात की और करप्शन के केसेस से बचने की सियासत। लेकिन आयशा साहिबा, इस तमाम तर सूरत के बावजूद इमरान खान बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस हाई है और वो कह रहे हैं कि अवाम मेरे साथ है, मैं दोबारा से आऊँगा और इन लोगों से एक एक को जो है ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो तो अभी भी पुरुमीद है कि वो इक़्तिदार में आएंगे। क्या आपको लगता है कि दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं इमरान खान? मुझे हरगिज़ नहीं लगता। उसके कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ी जा चुकी है पीटीआई एज ए जमात। वो इसलिए क्योंकि 9 मई का वाक़या जो हुआ है, अब तक तो वो जो करते रहे, वो मुल्क IMF को खतूत लिखते रहे कि ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में फिर आवाम की क्या सूरत हाल होती,
اور ہیومن رائٹس وائلیشنس تو پاکستانی قوم کی ہوئی ہے، کیونکہ ڈیفالٹ کرنے کا اس کے لیے پلان بنایا گیا، وہ ناکام ہو گیا، اور یہاں پر فوجی چوکیوں پولیس چوکیوں پر حملہ کیا گیا تاکہ فوج کا مورائل ڈاؤن ہو جائے، پولیس کا مورائل ڈاؤن ہو جائے، مشرقی پاکستان سانحہ کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ عوام اور فوج آپس میں لڑ پڑیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری کوششیں کی گئیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اور اب جو مین پرپیٹریٹر ہے، یعنی اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ عام ورکر نے تو نہیں لی، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ثبوت ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین آزاد گھوم رہے ہیں، ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کا بھانجا جو یونیفارم لے کر گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ آڈیو ویڈیو موجود ہے، وہ آزاد پھر رہا ہے، بھانجا آزاد ہے، بہنیں جو جی ایچ کیو پر حملے میں سب سے آگے تھیں وہ آزاد ہیں، باقی خواتین جیل میں ہیں۔ تو یہ جو اور منسٹرز آزاد ہیں، ایم پی ایز آزاد ہیں، اور کارکن جیل میں ہیں۔ تو یہ جو دوہرا قانون ہے نا، دوہرا قانون کا معیار ہے، اسی کے خلاف انشاءاللہ عائشہ گل علی بھی میدان میں ہوگی اور پی ایم ایل کیو بھی میدان میں ہوگی۔ اچھا، آپ کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے، ماضی قریب میں آپ نے جوائن کی پارٹی، تو دوسری طرف پرویز الہی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ٹریک ریکارڈ ماضی دیکھا جائے تو دونوں بھائیوں کے درمیان ایک مضبوط روابط، ایک مضبوط رشتہ۔ میں آپ کو مختصراً بتا دوں، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور خون کا رشتہ آپ نہیں توڑ سکتے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ خاندان کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ان کی بات، بڑے کی بات؟ خون کے رشتے ہم اور آپ توڑنے والے نہیں ہو سکتے، اور توڑنا وہ چاہیے بھی نہیں۔ وہ ایز اے خاندان جو ہے وہ آپس میں، اگر ان کا وہ چودھری شجاعت صاحب پوچھتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب تو پورے پاکستان کے لیے ایک پرشفقت شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے خاندان کے لیے وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ باقی یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ کدھر جاتے ہیں، کون سا سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، اس میں پھر میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مونس الہی کے کہنے پر سنا ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ میرے خیال سے آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔